क्लास बीएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्लास 9 का चैप्टर 1.1 और उसका इंट्रो देखा था। उसमें सिर्फ हमने चैप्टर 1.1 के लिए जो नेसेसरी कॉन्सेप्ट थे उसी को देखा था। इस चैप्टर में हम लोग इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, पूरे क्लास 9 के चैप्टर 1 के लिए जो भी कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है उन सबको, सारे कॉन्सेप्ट को इसी क्लास में क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है डेसिमल एक्सपेंशन। और इसमें फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें क्या होगा, वैल्यू जो होगा पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि उसमें क्या होगा, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको सॉल्व करके मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कैसे टर्मिनेट करना है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में ले लिया 7/8। अब 7 को 8 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 7/8 तो डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल बढ़ा लगा के इसमें जीरो लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 जा 64। ओके, कितना बचेगा रिमाइंडर 6, डेसिमल लगा जीरो आ गया। 8 7 जा 56, रिमाइंडर कितना आया 4। अब क्या हो जाएगा 8 5 जा 40, यानी पूरी तरह से क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया। इसीलिए इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, वैल्यू पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, वैल्यू टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट होगी बार बार। ओके, इस एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे लिखते हैं एग्जांपल 10/3। 10 को 3 से डिवाइड करें, 10/3। 3 3 जो 9, 1 रिमाइंडर, डेसिमल लगा के जीरो, क्या हो जाएगा 3 3 जो 9, फिर से 1 आया जीरो, 3 3 जो 9, फिर से 1। यानी कि हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं। तो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देख रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जिसमें ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। ठीक है, इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऐसा कोई बोल लेते हैं, जैसे एक रेशनल नंबर ले लेते हैं √2। ठीक है, √2 ले लेते हैं। ठीक, √2 का वैल्यू निकालेगा, √2 का कैसे निकालेंगे, क्या होता है 1 और 1 बार जाएगा, लिख लेते हैं 1 1, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, 1 रिमाइंडर आया, 1 1 ऐड करेंगे तो 2, डेसिमल लगा देंगे
कितना हो जाएगा 100। ठीक है, कितनी बार कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, 4 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 96। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा क्लियर क्लियर लिख देते हैं। ठीक है, तो समझ में आएगा। ये रखिएगा और इसका कलर कर देते हैं वाइट, इनका कलर ले लेते हैं वाइट ताकि ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, ये 196 फिर से 4 निकल गया था 4 टाइम। इसी तरह करते जाएंगे तो क्या आता है इसका वैल्यू, अच्छा चलो मान लो 1.4142 और वैल्यू क्या होगा, रिपीट नहीं हो रहा है बार बार, आगे क्या हो रहा है, न तो टर्मिनेट हो रहा है नहीं रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको, जैसे लिखा है 0.555, इसको देखिए एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 0 और एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसी पे सिर्फ बार लगा देते हैं। इसी तरह अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हो 4545, इसी तरह। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 0.45 और 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 2 पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको हल करेंगे। जैसे हमने तीनों टाइप का देख लिया, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग वाला था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकंड था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, थर्ड वाला था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी न तो इसमें टर्मिनेट हो रहा था न ही रिपीट हो रहा था। ठीक है, ये तीनों टाइप के देखिए। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक, एग्जांपल्स के थ्रू हम किसी डेसिमल एक्सपेंशन को क्या करेंगे, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 0.3333, 0.3333, 0.3 बार, इसको करें 0.3333 राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। अब इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लेट x इक्वल टू 0.333, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन के
दोनों तरफ क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर देखिए 10 का x में मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा, 10x। इधर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो डेसिमल की इस तरफ 1 एक 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले इक्वेशन सेकेंड को ऊपर लिखेंगे, 10x इक्वल टू 3.333। ठीक, नीचे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, x 0.333 एंड सो ऑन। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10x सब्ट्रैक्ट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x। और देखिए डेसिमल के बाद सारे वैल्यू बराबर हैं तो क्या हो जाएंगे, सारे जीरो हो जाएंगे और 3 में से जीरो घटाएंगे तो 3। ठीक, तो इधर 9 का x से मल्टीप्लिकेशन है तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो x इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1/3। यही हो गया क्या, p/q के फॉर्म में हो गया। यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले क्या कर लिया, जो भी दिया हुआ था हमारे डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में, उसको क्या कर लिया, लेट कर लिया। तो x इक्वल टू 0.333। इसके बाद क्या किए, दोनों तरफ इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। तो इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू क्या हो जाएगा, डेसिमल के इधर हो जाएगा, तो 3.333। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या किया हमने, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 10x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो 9x। और देखिए इधर देखिए डेसिमल के बाद सारे वैल्यू बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा और 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब x इक्वल टू हो गया, अब हो गया 3/9, तो डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा 1/3। ये क्या हो गया, p/q के फॉर्म में हमारा वैल्यू होगा। अब कुछ रियल नंबर पे ऑपरेशंस देख लेते हैं, इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। ठीक है, इसमें क्या क्या देखेंगे, एडिशन देखेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाए। इससे जैसे कर लेते हैं 2√2 प्लस 5√3 और सेकंड दिया हुआ है √2 माइनस 3√3। ठीक है, इसको ऐड करना है दोनों को, तो लिख लेते हैं पहले दोनों को। 2√2 प्लस 5 प्लस 5 प्लस क्या लिखेंगे, 5√3 लिखेंगे, 5√3। ठीक है, और प्लस करना है तो प्लस √2 माइनस 3√3। इसमें करते कैसे हैं, देखिए
सेम टाइप के रूट वाले वैल्यू को सेम टाइप के रूट वाले वैल्यू से या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे। यानी कि रूट 2 से कौन ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, रूट 2, रूट 3। इसी तरह रूट 3 और रूट 3 वाले वैल्यू सेम है, तो रूट 3 के साथ या तो सब्ट्रैक्ट होगा या ऐड होगा रूट 3 वाला। तो दोनों को एक तरफ लिख लेते हैं, रूट 2 के साथ रूट 2 को लिख लेते हैं और रूट 3 के साथ रूट 3 को लिख लेते हैं। पहले 2√2 प्लस का है तो प्लस रूट 2, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, प्लस 5√3 माइनस 3√3। ठीक, तो 2√2 और एक 1 है, यहाँ पे 1 होता है तो क्या हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ जाएगा तो 3√2, रूट 5√3, उसमें से 3 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाले साइन वाले जो वैल्यू है उसका वैल्यू क्या है, बड़ा है, तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 2√3। ठीक है, ये हो गया 3√2 प्लस 2√3। कैसे किया हमने, यानी कि रूट में जो वैल्यू है सेम रूट वाले वैल्यू के साथ या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। इसी तरह जैसे रूट 2 वाले का रूट 2 के साथ ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, इसी तरह रूट 3 वाले का रूट 3 के साथ ही एडिशन है या सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे 6√5 इंटू 2√5, इसमें क्या होता है, देखिए रूट के बाहर वाले वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन होगा और रूट के अंदर जो दोनों वैल्यू है उसका रूट के अंदर वाले वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो बाहर कौन है 6 इंटू 2 और रूट के अंदर वैल्यू है जो, इन दोनों को एक साथ रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 इंटू 5। देखिए आप सब लोग को पता है कि रूट में जो दो वैल्यू सेम वैल्यू होते हैं तो एक क्या होता है उनमें से वैल्यू बाहर हो जाता है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकल आता है। ठीक है, तो 6 इंटू 2 12 और 2 5 है तो क्या हो जाएगा, एक 5 बाहर निकल आएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो 5 इंटू 12 2 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 12 क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 5 इंटू 12 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह का मल्टीप्लिकेशन वाला, जिसमें रूट वाले वैल्यू अलग अलग हो। तो लिख लेते हैं 6√2 इंटू 2√3। इसको भी इसी तरह करेंगे, यानी रूट के बाहर वाले वैल्यू को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 इंटू 2 और रूट के अंदर वाली दोनों वैल्यू को एक साथ मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 12 और 2 इंटू √3 हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। ठीक है, अब एक डिवीजन वाला भी करके देख लेते हैं। ठीक, एग्जांपल एक डिवीजन वाला कर लेते हैं। ठीक, वो दोनों मल्टीप्लिकेशन वाला था, अब एक डिवीजन वाला भी करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं एक, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिख लेते हैं 8√15, ठीक, अपॉन 2√5। इसमें भी जैसे मल्टीप्लाई में किए थे वैसे ही इसमें भी करेंगे कि क्या करेंगे, यानी कि रूट के बाहर वाले वैल्यू को रूट के बाहर वाले वैल्यू से डिवाइड करेंगे और रूट के अंदर वाले वैल्यू को रूट के अंदर वाले वैल्यू से डिवीजन करेंगे। तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 और इसको 5, इसको करेंगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो क्या आ जाएगा ऊपर 5 इंटू
और 4 × √3/1। इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले वैल्यू को लिखें या ना लिखें, तो क्या हो जाएगा 4/√3। बस ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से हमने क्या किया, डेसिमल पे कुछ, रियल नंबर पे कुछ डेसिमल एक्सटेंशन में इसके क्या कर लिए, ऑपरेशंस हो लिए। अब ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट रूल हैं उन सबको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू क्या होता है, √a इंटू बी, यानी दोनों वैल्यू एक ही रूट के अंदर है। ऐसे ही ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, √2 इंटू √3 हो जाएगा, दोनों 2 × 3 क्या हो जाएगा, √6। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एक ले लेते हैं डिवीजन वाला, √a/√b। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, a/b। ठीक, एक एग्जाम्पल a + b इंटू a - b, तो क्या होता है, आप सब लोग को मालूम है a + b इंटू a - b का क्या होता है फार्मूला, a² - b²। जैसे एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ज़्यादा, 5 + 3 5 + 3 इंटू 5 - 3। देखिए अगर ये a है तो a प्लस, इसको b माने तो a + b हो गया ये, और दूसरे में ये a है और ये b है, तो क्या हो गया a + b इंटू a - b, तो क्या हो जाएगा, वही फार्मूला लग जाएगा, a² 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा 25 - 9 60। ठीक, क्लियर हो गया। इसी तरह से कुछ हम लोग को फार्मूले याद करने हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, ये आप लोग को आता होगा, जैसे a² + b² + 2ab। ठीक, इस तरह a - b का होल स्क्वायर का भी फार्मूला आप लोग को याद होगा, क्या होता है, a² - b² माइनस अरे प्लस b² - 2ab। ठीक है, इस तरह कुछ और फार्मूले भी होंगे जो आप लोग को याद रखना है। अब नेक्स्ट चैप्टर पर देख लेते हैं कुछ डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या पढ़ते हैं फ्रैक्शन में, कोई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, इन पढ़ते हैं हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हम लोग किसको रेशनलाइज करने जा रहे हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर को। ठीक, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा रहता है, हम लोग डिनोमिनेटर को अगर रेशनल वैल्यू है तो उसको रेशनल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2/√3, इसको कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, यानी √3 है यहाँ पे, तो √3 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। जैसे √3/√3, सबको मालूम है कि सेम वैल्यू से किसी भी फ्रैक्शन में क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो इसके फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे अभी भी क्या करेंगे, √3 को √3 से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, 2/√3। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 3 ×
3, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, इसका क्या वैल्यू निकलेगा, ये 3 एक 3 बाहर निकल आएगा तो हो जाएगा 2/√3/3। ठीक, देखिए डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसी को करना था हमको, क्या करना था, रेशनलाइज करना था डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर क्या हो गया, अब एक रेशनल वैल्यू हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, 2/2 प्लस 2/2 प्लस क्या लिखेंगे, 2/2 प्लस √3 लिखते हैं, 2/2 प्लस √3। इसमें क्या देखिए, इसको भी उसी तरह करते हैं, बस डिफरेंस इतना है कि जो डिनोमिनेटर वैल्यू है, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, अगर माइनस होता तो क्या करेंगे, प्लस वाले से, यानी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाले से करेंगे, क्या करेंगे, 2 माइनस √3/2 माइनस √3। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में गुणा करें जरा, क्या आएगा, ठीक, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4। ठीक, 2 का -√2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3। नीचे क्या हो जाएगा, देखिए जरा, ये कैसा फॉर्मूला, अगर ये होता प्लस ये भी, अगर तो ये भी ये होगा और ये माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला है, a² माइनस b²। तो नीचे क्या हो जाएगा, a² की जगह पर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2√3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। ऊपर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2√3 और नीचे हो जाएगा 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, यानी इसको या लिखे या ना लिखे 1 को, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 2√3। ठीक, अब इसमें कुछ एक्सपोनेंट या पावर के कुछ रियल नंबर पे कुछ रूल्स दिए हैं, उन सबको देख लेते हैं तो इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं इसके, हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, तो अगले चैप्टर में हम लोग देखते हैं, अगले पेज पे देखते हैं इसके रूल्स। ठीक है, जैसे क्या होगा, एक्सपोनेंट मतलब किसी एक्सपोनेंट, पहले एक्सपोनेंट और आप पावर समझ लीजिए। देखिए जैसे कोई लिखा है e⁻b, तो a इसमें क्या है, e⁻b में इसमें a क्या है, बेस है। ठीक है, और b क्या है, b क्या है, एक्सपोनेंट या पावर, एक्सपोनेंट या इसको क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, सब लोग को पता था, फिर भी एक बार हमने क्या किया, क्लियर कर दिया। इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस, और ऊपर वाला जो होता है पावर बोलते हैं। अब इसी पे सारे कुछ रूल्स हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला है a की पावर b e की पावर, इसको करते हैं, लिखा गया इसको डिलीट कर देते हैं। e की पावर m इंटू, डॉट लगा यानी इंटू है,
ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन, e की पावर n, देखिए e की पावर, थोड़ा साफ हो जाए, छोटा सा e की पावर n, ठीक, e की पावर n, ठीक है। देखिए दोनों में बेस क्या है, ए है, यानी दोनों का बेस सेम है। तो क्या होता है, रूल्स होता है, अगर दोनों किसी भी वैल्यू में यदि दोनों का बेस सेम है तो क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, बेस को लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, m प्लस n, ठीक है। एक एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जैसे लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। देखिए दोनों का बेस सेम है 2 2, तो क्या हो जाएगा 2 इन प्लस पावर में 3 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 7, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट जैसे ए एम और होल की पावर n, तो क्या हो जाता है ए की पावर m, ए की पावर m इंटू n, ए की पावर m इंटू n हो जाता है। थोड़ा सही से, ए की पावर क्या हो जाता है, ए की पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है। ए की पावर एम एन बोले या ए की पावर, जैसे एक एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जैसे 2 की पावर 3 की पावर, इसे 2 की पावर लिख देते हैं हम, इसको पहले हटा देते हैं और इसके बाद फिर से सही से लिख देते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे लिखा है 2 की पावर 3 और होल की पावर 2 की पावर 3 का होल की पावर 4 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 12, ठीक है। अब अगर डिवीजन हो तो जैसे ए की पावर m अपान ए की पावर n, ठीक। देखिए मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाते हैं और डिवीजन में पावर अगर बेस सेम है तो घट जाते हैं। तो ए की पावर m, ए की पावर m माइनस n, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अगर लिखा 2 की पावर 7 अपान 2 की पावर 3, बेस सेम है 2 2, तो क्या हो जाएगा 2 7 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर क्या हो 4 का 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 60, ठीक। अब देख लेते हैं लास्ट में, अगर बेस सेम ना हो, जैसे ए की पावर m इंटू बी की पावर n, क्योंकि दोनों बेस अलग अलग हैं, ए इंटू बी के, तो इसको लिखते हैं ए, और बेस क्या है और पावर क्या है, दोनों में सेम, पावर दोनों में यदि सेम रहते हैं, यदि पावर दोनों में सेम है और बेस अलग अलग है तो क्या हो जाता है, बेस दोनों में एक ही है, ठीक है। तब क्या होता है, ए की पावर m और बी की पावर भी m, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और होल की पावर m हो जाता है, ठीक है, ठीक। जैसे कल एक एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ठीक।
पावर v3 रहेगा, ठीक। 3 की पावर v, 3 की पावर v 3 रहेगा, तो उनकी पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 3 की पावर v 3 पे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 और पावर का क्या होगा, 12 की पावर 3, ठीक। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, 6 की पावर 3। ओके, अब इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए चैप्टर 1 के, और इस पे नेक्स्ट क्लास में इसमें सारे क्वेश्चन देखेंगे। आप कुछ इंग्लिश के वर्ड्स है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा व्यक्ति जो अपने भाई की हत्या करे, यानी वन किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, उसको बोलते हैं फ्रेट्रीसाइड, भाई की हत्या करने वाला। द किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, ऐसा व्यक्ति जो अपने बच्चों की हत्या करे उसे फिलिसाइड बोलते हैं। द किलिंग ऑफ वंस मदर, ऐसा व्यक्ति जो अपनी माँ की हत्या करे उसको बोलते हैं मैट्रिसाइड। द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने पेरेंट्स यानी माता पिता की हत्या करे उसको पैरिसाइड बोलते हैं। द किलिंग ऑफ वंस फादर, ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता की हत्या करे उसे पैट्रिसाइड कहते हैं। द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, ऐसा व्यक्ति जो अपनी बहन की हत्या करे उसको सोरोरिसाइड बोलते हैं। और लास्ट है द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने पत्नी की हत्या करे उसको बोलते हैं ऑक्सोरिसाइड्स, ठीक है। इस तरह से आज की क्लास क्या होती है, समाप्त होती है, और नेक्स्ट क्लास में क्लास 9 का चैप्टर 1.2 को सॉल्व करेंगे। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसको, ताकि और लोग के पास ये पहुंच सके और लोग को इससे फायदा मिल सके।